ओम श्री गणेशाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आज हम श्राद्ध पक्ष के बारे में विचार करेंगे। श्राद्ध पक्ष आश्विन कृष्ण पक्ष, कहीं कहीं भाद्रपद कृष्ण पक्ष, भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण अमावस्या तक जो समय है उसको हमारे वहां श्राद्ध बोलते हैं। श्राद्ध के नाम भिन्न भिन्न है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। पितृपक्ष भी लोग बोलते हैं, महालय श्राद्ध भी बोलते हैं। यानी ये 16 दिन का जो समय है उसको श्राद्ध का पक्ष बोलते हैं। यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण अमावस्या, सर्व पितृ अमावस्या, ये 16 दिन का जो समय है वो अपने पितृओं से आशीर्वाद ग्रहण करने का, अपने पितृओं से सुख और समृद्धि की कामना करने का और पितृओं को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ और उत्तम समय शास्त्रों में माना गया है। देखिए, आजकल के कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी मानते हैं, विद्वान मानते हैं, और वो कहते हैं श्राद्ध नहीं करना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे वहां शास्त्रों में श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस श्राद्ध पक्ष के अंदर पितृदेवता पूरे साल भर प्रतीक्षा करते हैं। श्राद्ध पक्ष में हम पितृलोक से पृथ्वी लोक पर जाएंगे, हमारे पुत्र पौत्र आदि हमें अंजलि प्रदान करेंगे, हमें पिंडदान करेंगे, हमारा पूजन करेंगे और वो तृप्त होकर पुनः पितृलोक के अंदर जाते हैं। तो ये 15 दिन का जो समय है, 16 दिन का जो समय है, पितृ स्वयं पितृलोक से नीचे उतरकर पृथ्वी लोक पे अपने आस लेकर आते हैं हमारे पूर्वज के लिए और स्वयं के लिए कि हमारी संतान हमारा पूजन करेगी, हमारा अर्चन करेगी, तर्पण आदि करेगी। ऐसी वो स्वयं आशा लेकर आते हैं। तो श्राद्ध क्या है? श्रद्धा द्वारा किया गया कर्म। श्रद्धा भाव से कोई भी काम करते हो तो श्रद्धा के साथ में आपको करना चाहिए। भक्ति युक्त, शास्त्र युक्त और श्रद्धा युक्त कार्य करते हो तो उसकी संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रकार क्या कहते हैं? श्रद्धया दीयते यत् तत् श्राद्धम। जो श्रद्धा पूर्वक पितरों को दिया गया है उसका नाम श्राद्ध है। यानी हम जो कोई भी काम करते हैं वो श्रद्धा पूर्वक हमें करना चाहिए, तब हमारे पितरों को प्राप्ति होती है। श्राद्ध पक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है? तो 7 सितंबर 2025 भाद्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रविवार के से लेकर सर्व पितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 रविवार तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। दर्शक मित्रों, मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो के अंदर श्राद्धों की तिथि बताऊंगा, कौन सी तिथि को कौन सा श्राद्ध करना चाहिए, और दूसरा है वो श्राद्ध की महिमा, श्राद्ध क्यों करना चाहिए, श्राद्ध के करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, तो श्राद्ध क्यों करना चाहिए, श्राद्ध करने से क्या फल मिलता है। तो शास्त्रकार कहते हैं, क्या कहते हैं कि आयुपुत्रान यशस्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशुन सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृपूजनात्। यानी श्राद्ध करने से आयु की वृद्धि होती है, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है, हमें यश की प्राप्ति होती है, हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है और हमारे वंश की वृद्धि होती है। शास्त्र में यह बताया है जो भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है उनको सभी प्रकार के आशीर्वाद
पितृदेवता प्रदान करते हैं। फिर शास्त्र और बताता है, क्या बताता है कि श्राद्ध जो व्यक्ति नहीं करता है तो क्या होता है, पितृलोक से पृथ्वी लोक पर पितृदेवता आते हैं और वो आस लेकर आते हैं, यदि आप श्राद्ध नहीं करोगे तो पुनः वो पितृलोक में जाएंगे। और श्राद्ध न करने से क्या हानि होती है, न संति पितरश्चेत कृत्वा मनसि वर्तते श्राद्धम न कुरुते यस्तु तस्य रक्तम पिबन्ति ते। शास्त्र में कुर्म पुराण श्राद्ध कल्प में बताया है, तस्य रक्तम पिबन्ति ते, जो श्राद्ध नहीं करता है अपने पिता का, अपनी माँ का, अपने पूर्वजों का, वो पितृ अपने संतान का रक्त पीकर जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए श्राद्ध करने से हमें सब प्रकार की शांति और सुख की प्राप्ति होती है, और श्राद्ध न करने से हमारे वंश में भी हानि होती है और हमारा पितृ हमें आशीर्वाद देकर नहीं जाता है, उल्टा हमें श्राप देकर जाता है। इसलिए इस पितृपक्ष के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए। यह पक्ष जो है वो अपने पूर्वजों के प्रति समर्पण का भाव, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव और अपने पूर्वजों के प्रति पितृ ऋण से मुक्त होने का समय है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर पितृ ऋण भी होता है, ऋषि ऋण भी होता है और देव ऋण भी होता है। तो पितृ ऋण से मुक्त होने का श्रेष्ठ समय है, तो वो क्या है, पितृपक्ष महालय श्राद्ध। ये जो श्राद्ध पक्ष है उस पे श्राद्ध करने से हमें श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। श्राद्ध कब करना चाहिए, तो दर्शक मित्रों, श्राद्ध जो है वो आपके जो पिता है, दादा है, या आपकी माँ है, या आपका बड़ा भाई है, या आपके घर के अंदर कोई और जिसकी मृत्यु हुई है, उस मृत्यु तिथि के दिन उसका श्राद्ध करना चाहिए। जैसे आपके परिवार में आपके पिता माता की मृत्यु पंचमी तिथि को हुई है तो उसका श्राद्ध पंचमी तिथि को करना चाहिए। अब शास्त्र कहते हैं श्राद्ध करना चाहिए, तो श्राद्ध में कौन सी बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं यदि आप नियम के अनुसार पूजन करोगे, नियम के अनुसार आप व्रत आदि करोगे, नियम के अनुसार आप श्राद्ध आदि करोगे तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इसलिए गीता में भगवान बार बार कहते हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो, यानी शास्त्र के अनुसार करना पड़ेगा, शास्त्र में जो बताया है उसके अनुसार करना पड़ेगा। हम यदि अपने मनमाने ढंग से कर लेंगे तो उसका फल प्राप्त होने वाला नहीं है। हम कर्म तो करते हैं लेकिन कर्म शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करेंगे तो हमें श्रेष्ठ और उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तो श्राद्ध करने के नियम कुछ हम बताते हैं। देखिए, हम श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध का पक्ष आता है तो प्रतिदिन तर्पण कर सकते हैं, लेकिन श्राद्ध कब करना है, जो आपके पितरों की तिथि है उसी दिन श्राद्ध करना है। तर्पण करना है तो प्रतिदिन, ये जो 16 दिन है प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए। अब तर्पण करते हैं तो चावल का, जव का और तिल का विशेष महत्व है और साथ में दर्भ का भी महत्व है। तो विशेष शास्त्र में लिखा है कि आप पूजन आदि करते हो और पितरों का पूजन करते हो तो कृष्ण तिल का उपयोग करना चाहिए, काले तिल का उपयोग करना चाहिए। यदि सफेद तिल का उपयोग करोगे तो आपके पितृ प्रसन्न नहीं होंगे। तर्पण करना चाहिए, पितरों का पूजन करना चाहिए और उसके बाद में भोजन का विशेष महत्व है। श्राद्ध में भोजन, कैसा भोजन होना चाहिए, किसको भोजन करवाना चाहिए, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। आजकल एक बहुत बड़ी गलत परंपरा चल पड़ी है। लोग कहते हैं स्त्री की श्राद्ध है, स्त्री को भोजन कराओ, पुरुष का श्राद्ध है, पुरुष को भोजन कराओ। शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है कि स्त्री को पीछे भोजन कराओ। तो शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण भोजनम, यानी ब्राह्मण को भोजन करवाना है। ब्राह्मण भोजन कराने के पश्चात आप स्त्री आदि को भोजन कराओ, उसका मना नहीं है, लेकिन स्त्री के पीछे स्त्री को भोजन करवाना यह शास्त्र कभी
आज्ञा नहीं देता है। शास्त्र में तो यही लिखा है कि आप श्राद्ध के निमित्त, चाहे महिला का श्राद्ध हो चाहे पुरुष का श्राद्ध हो, भोजन जो करवाते हो वो किसको करवाना चाहिए? भोजन ब्राह्मण को करवाना चाहिए। अब ब्राह्मण भी कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण विद्वान और श्रेष्ठ ब्राह्मण होना चाहिए। शास्त्र में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है शास्त्र के अंदर? न ब्राह्मणम परीक्षेत देव कार्येषु पायस पितृकार्ये परीक्षेत ब्राह्मणानाम तो विशेषतः। निर्णय सिंधु में बताया है कि आप देव कार्य करते हो तो उसमें ब्राह्मण की परीक्षा लो ना लो, लेकिन पितृ कार्य है उसके अंदर आपको परीक्षा लेने वाला ब्राह्मण यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही भोजन करवाना चाहिए। पितृ कार्य में विशेष ध्यान रखना चाहिए। देव कार्य में इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन पितृ कार्य करते हो तो आपको ब्राह्मण भी श्रेष्ठ और विद्वान होना चाहिए। सर्वलक्षण संयुक्तैर विद्याशील गुणान्वितै पुरुष त्रय विख्याते सर्व साधम प्रकल्पयेत, यानी समस्त लक्षणों युक्त और विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए, तभी आपके पितरों की गति होगी, तभी उनको मुक्ति मिलेगी। ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए। फिर अब श्राद्ध के अंदर ब्राह्मण को बुलाना है, साथ में किसको और बुलाना है? दोहित्रे को। श्राद्ध के अंदर ब्राह्मण का महत्व है, कुपित काल का महत्व है, और श्राद्ध के अंदर दोहिते का और कृष्ण तिल उनका विशेष महत्व है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। क्या लिखा है? त्रिणी साध्ये पवित्राणी दोहित्र कुतपस्तिला वर्ज्याणी प्राह राजेंद्र क्रोधोद्गमनम त्वराह, यानी श्राद्ध के अंदर दोहित्र यानी अपने बेटी का लड़का दोहित्र को, उसके बाद में कुतुब मध्यान्ह काल और उसके बाद में तिल, यह श्रेष्ठ माने गए हैं। ऐसा निर्णय सिंधु में बताया गया है। फिर श्राद्ध के अंदर क्रोध आदि को मना किया गया है। अब देखिए यहां लिखा हुआ है कुतुब काल। कुतुब काल का समय होता है 12 बजे, 11 से 12 के समय का। लेकिन जो हम महालय श्राद्ध करते हैं, जो पितृपक्ष के अंदर श्राद्ध करते हैं, उसमें ऐसा बताया गया है अपराह्ने तु पार्वणम, ये पार्वण श्राद्ध है। और पार्वण श्राद्ध के अंदर अपराह्न का समय यानी 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक का समय है, वो समय उत्तम और श्रेष्ठ है। उस समय ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवाना चाहिए। आप तर्पण आदि प्रातः काल में कर दीजिए, कोई मना नहीं है, लेकिन भोजन आदि करवाते हो उस समय करवाना चाहिए। तो शास्त्रों में बताया है कृष्ण तिल, दोहित्र और समय और ब्राह्मण, ये 4 का विशेष महत्व है। अब श्राद्ध करते हो तो श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बातों का विशेष ख्याल रखना है, तो शास्त्रकार में बताया है जो श्राद्ध करने वाला व्यक्ति है उसको क्षौर कर्म नहीं कराना चाहिए, शेविंग नहीं कराना चाहिए, बाल नहीं कटाना चाहिए, और कहते हैं कि पान आदि नहीं खाना चाहिए, स्त्री का संभोग नहीं करना चाहिए, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब यह चीजें नहीं करनी चाहिए। तो जो श्राद्ध करता है उनको, वैसे तो यह 16 दिन के नियम है, लेकिन कम से कम जिस दिन आपके घर के अंदर श्राद्ध है उस दिन तो यह वस्तु करनी ही नहीं चाहिए। फिर कौन सी काम और नहीं करना चाहिए? लहसुन का उपयोग नहीं करना चाहिए, प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए, अभक्ष्य वस्तु जो खाने योग्य नहीं है उन वस्तु का सेवन श्राद्ध पक्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। अब आप श्राद्ध करते हो तो आपको मैंने बताया इन वस्तु का उपयोग नहीं करना है। और कौन सी वस्तु का उपयोग करना चाहिए, तो मैंने आपको ब्राह्मण का बता दिया, और आपको कुपुत काल है, आपको दोहिते का है, और उसके अलावा भी आप जहां भी श्राद्ध करते हो उस श्राद्ध का स्थान श्रेष्ठ और सुंदर स्वच्छ होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। और श्राद्ध करते हो तो पहले उस भूमि को शुद्ध करना चाहिए, उस भूमि को पवित्र करना चाहिए, और वहां थोड़े कृष्ण तिल, काले तिल डाल देना चाहिए, और अपने पितरों की तस्वीर लगाकर उसके आगे दीपक आदि करके उनका पूजन करना चाहिए। पहले तो तर्पण कर लेना चाहिए, फिर भोजन है। अब भोजन करवाते हो
तो आप किन किन को भोजन करवाना चाहिए? तो ब्राह्मण को और दोहित्रे को, इनको अति आवश्यक है। उसके बाद में 5 प्रकार की बलि का वर्णन हमारे वहां बताया है। इसको गौग्रास और पंचग्रास बोलते हैं। यानी 5 बलि में कौन सी है? आप जो भी भोजन बनाते हो वो 5 अलग अलग प्लेटों में, या पूड़ी आदि बनाते हो तो 5 पूड़ी लेकर और जो जो भी सामग्री है उसके ऊपर रखनी चाहिए। गौ बलि यानी गाय को देनी चाहिए, श्वान बलि यानी कुत्ते को एक बलि देनी चाहिए। उसके बाद में काक बलि, कौआ को। आजकल ये परंपरा चल पड़ी, बस कौए को दिया और हम मुक्त हो गए। नहीं नहीं नहीं, 5 बलि का विधान है। तो गाय, कुत्ता, काग, उसके बाद में देवादि बलि, और इसके बाद में पिपीलिका, कीट पतंग आदि, यानी जो छोटे मोटे ये कीड़े मकोड़े हैं ना, उनका देवादि बलि है, वो देव बलि है। तो ऐसे 5 बलि का शास्त्रों में वर्णन बताया है। तो 5 बलि करना आवश्यक है। केवल काक बलि करके आप मुक्त हो जाओगे तो आपके पितृ प्रसन्न नहीं होंगे। अब एक बात और मैं आपको बताता हूं, हमें ये सामान्यतः लोगों को पता नहीं है। दर्शक मित्रों, यदि आपके घर के अंदर स्त्री की, अखंड सौभाग्यवती स्त्री की मृत्यु हो गई है, यानी पति से पहले पत्नी की मृत्यु हो गई है, ऐसी महिलाओं का श्राद्ध 9वीं तिथि को करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया है। फिर जो अकाल मृत्यु सांप के दंश से, या डूब के मरा हुआ हो, या आपघात आत्महत्या कर ली हो, जहर खा के मर गए हो, ऐसे व्यक्तियों का श्राद्ध चतुर्दशी यानी 14 के दिन करना चाहिए। कोई सन्यासी का आप श्राद्ध करते हो तो सन्यासी का श्राद्ध द्वादशी तिथि के दिन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। अब सर्वपितृ अमावस्या, प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितरों की तिथि के ऊपर श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन आप भूल गए हैं, आपको तिथि पता नहीं है, तो सर्वपितृ अमावस्या यानी पितृपक्ष के विसर्जन का दिन सर्वपितृ अमावस्या, उस अमावस्या के दिन आपके जो बाकी रह गए हो, पता न हो, तो उस दिन उनका श्राद्ध करना अति आवश्यक है। यदि आप श्राद्ध करोगे तो पितृ आपको आशीर्वाद देंगे। और आपने 16 दिन के अंदर यदि श्राद्ध नहीं किया तो आपके पितृ पृथ्वीलोक पे आए थे और पितृलोक में चले जाएंगे, आपको आशीर्वाद नहीं, आपको श्राप देकर जाएंगे। एक और है आश्विन शुक्ल प्रतिपदा एकम, उसके दिन नाना का श्राद्ध यानी दोहिता अपने नाने का श्राद्ध करता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए। आप भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और श्रद्धा युक्त होकर अपने पितरों का श्राद्ध करोगे तो मैं आपको वादा करता हूं, निश्चित पितृ आपको आशीर्वाद देंगे और आपके जीवन के अंदर आयु, धन, धान्य और सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है, कुर्म पुराण, पद्म पुराण कह रहा है। इसलिए शास्त्र की आज्ञा में रहते हुए यदि आप श्राद्ध करोगे तो आपके वहां सभी प्रकार का सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी, आपके वंश की वृद्धि होगी। और हमारा कर्तव्य है कि अपने पितरों का ऋण हमें चुकाना है। यदि पितृ ऋण से आप मुक्त होने चाहते हो तो प्रत्येक व्यक्ति को श्राद्ध पक्ष के अंदर अपने पितरों का तर्पण और अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। अस्तु, जय श्री राम।